हेलो जी, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन वर्सेस भगवत गीता। कई लोग जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में तो कई लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं होता है कि किसी चीज को सोचकर कैसे हासिल किया जा सकता है। हालांकि ये जो मैनिफेस्टेशन है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है एक तरह से, लेकिन ये लिया किससे है? ये भगवत गीता से लिया है। भगवत गीता में इसे कहा गया है संकल्प सिद्धि। मतलब कि जो विचार आप अपने मन में कर सकते हैं, मतलब जो विचार आपको अगर अपने मन में आ गया तो वो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में पहले ही रचा जा चुका है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने साफ मना कर दिया कि भैया मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामने सब मेरे अपने हैं, तो मैं कैसे लड़ूं। तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि युद्ध तो पहले ही जीता जा चुका है, तुम्हें केवल वहां तक पहुंचना है। मतलब ये क्या है कि युद्ध पहले ही जीता जा चुका है, मतलब परिणाम पहले ही देखा जा चुका है, केवल उसके लिए कार्य करना बाकी है और तुम केवल निमित्त हो। ये जो कुछ काम हम कर रहे हैं ना, अगर आपकी लाइफ में ये चीजें आई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, तो आपको तो ये विचार करना है कि यार मैंने और भी लोगों को देखा कि जो इन चीजों में नहीं समझ रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझ रहे, मैनिफेस्टेशन को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मुझे क्यों समझ में आ रहा है। मतलब कि मुझे केवल जो मैं चाहता हूं, जो भी मैं अपने लिए चाहता हूं, मुझे अपने लिए मान लो एक घर बनाना है, एक गाड़ी लानी है, मुझे अपने लिए पैसा बनाना है या जो भी, तो अगर वो चीज आपके दिमाग में आ गई है मतलब वो रची जा चुकी है प्रकृति में, इसको बोलते हैं संकल्प सिद्धि। तो भगवान ने यही कहा कि ये जो युद्ध है ना, ये पहले ही जीता जा चुका है, तुम्हें केवल वहां तक जाना है, मतलब तुम्हें अब कार्य को करना है। आपके दिमाग में एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में अगर ये थॉट आ गया कि भैया मैं आईएएस बन जाऊंगा, या जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, कि मैं ये बन जाऊंगा, तो ये थॉट अगर आपके दिमाग में आ गया, मतलब ये चीज प्रकृति में रची जा चुकी है, मतलब आप आईपीएस बन गए हैं। केवल आपको अपनी सकारात्मक सोच से वहां तक जाना है, लेकिन वो कई लोग कर नहीं पाते हैं। वो ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? डाउट करते हैं, कैसे होगा भैया। ये जो मैनिफेस्टेशन है इसको थोड़ा सा इंग्लिश में कर दिया तो अच्छा। हमारे साथ में एक दिक्कत भी है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा इंग्लिश बोल ले तो हमको लगता है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, मतलब ज्ञानी है, इंग्लिश बोल लेगा मतलब वो ज्ञानी है। अगर कोई ज्ञान की बात कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है, कुछ भी बोल दे भले, हमको लगता है वाह क्या बात। समझ रहे हो आप? इस चक्कर में कई लोग आजकल फंस भी रहे हैं, बोले अरे इंग्लिश मतलब बहुत खतरनाक, ज्ञान है, अरे ज्ञान में तो क्या है। तो ऐसे ही ये इन लोगों ने क्या करा, अंग्रेजों ने भगवत गीता से ये वाला कॉन्सेप्ट उठाया, संकल्प सिद्धि, और इसको नाम दिया मैनिफेस्टेशन। टन टन, लोग तो वाह। अभी संकल्प सिद्धि बोलो तो लगता है कि यार ये तो हिंदी का शब्द है, मैनिफेस्टेशन बोलो तो लगता है वाह। इसी तरीके से तो हमारे मार्केट में जो ऐसी चीजें जो हमारे घर में ऐसे ही घूमती फिरती है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उनको इंग्लिश वर्ड आप कर दो, है ना, जैसे पिज्जा के ऊपर कॉर्न, कॉर्न मतलब जो भुट्टे होते हैं उनके दाने होते हैं, तो भुट्टे का दाना मतलब है भुट्टे का दाना, और कॉर्न, हाँ भैया 1 कॉर्न पिज्जा, ओके 1 कॉर्न पिज्जा कितने, 250, 450 दे देंगे। अब यहाँ भुट्टे के दाने की बात करेंगे तो भुट्टे के दाने के 20 रुपए अब 10-10, 5-5 रुपए में मिल जाते हैं। पर उसी को आप क्या करो, थोड़ा सा इंग्लिश में नाम दे दो कॉर्न, कॉर्न पिज्जा। पिज्जा के आगे कॉर्न लगा दो, तो कॉर्न लगाने से ऐसा फील आता है बहुत खतरनाक चीज खा रहा हूँ। जैसे चॉकलेट्स होती है मूंगफली के दाने, अब मूंगफली के दाने बोलेंगे तो वो फील नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह आप बोल दो नट्स, चॉकलेट के आगे लगा दो, बस वही जो चॉकलेट रहती है उसके आगे आप नट्स लगा दो, क्या बात, ये वाली चॉकलेट खाना, उसके आप 100-200 रुपए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे साथ यही दिक्कत है। अभी हम अगर संकल्प सिद्धि बोलेंगे तो यार तो ठीक है, मैनिफेस्टेशन बोलेंगे लगता है वाह। तो भगवान ने यही बात कही है कि जो आप अपने मन में विचार कर सकते हैं, आपके मन में अगर गाड़ी का विचार आ गया, तो गाड़ी का विचार आया, इसका मतलब ये कि वो विचार आया तभी कि जब वो चीज, उस चीज की रचना प्रकृति में पहले ही हो चुकी है। ये मैं भगवत गीता से बता रहा हूं आपको, और यही हम मैनिफेस्टेशन में बताते हैं। मैनिफेस्टेशन में क्या, कि जो भी आप चाहते हैं उसे अपने विचारों में लेकर आए, उसे अपने विचारों में लेकर आए, उसके बाद सकारात्मक सोचें, उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करें, है ना,
और उनको उनको वर्तमान में देना है, जैसे कि वो आपके साथ में हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में क्या होता है कि उनके मन में विचार आ गया, जैसे मेरे मन में विचार आ गया मुझे कार लानी है, लेकिन इसके बाद डाउट पैदा होता है, जबकि डाउट नहीं करना है, अब तो केवल काम करना है। क्योंकि अगर मेरे दिमाग में कार आ गई मतलब वो कार प्रकृति ने पहले ही रच दी है, तभी आपके दिमाग में आई। अब केवल आपको उस कार तक पहुंचना है, और उसका रास्ता है क्या है? सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, कि मुझे पक्का विश्वास है। बोले भाई साहब जेब में 10 रुपए नहीं है, बोले भले 10 रुपए नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा चमत्कार होगा कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उस चीज को आपको मिलाने में लग जाती है। पर वो ज्यादातर लोग कर नहीं पाते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक है, मैं आपके लिए वो लेके भी आया हूं। श्लोक कुछ ऐसा है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि रे कुरुनंदन, ये श्लोक है अध्याय 2 श्लोक नंबर 41। बहुशाखा हानंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इसका अर्थ समझना क्या होता है। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं इस मार्ग में जिनकी बुद्धि एक लक्ष्य पर होती है, जो भी आप चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं अपने जीवन में, आप रिच बनना चाहते हैं, आप किसी जॉब को चाहते हैं, आप अपने लिए घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, इस मार्ग में जिसकी बुद्धि एक लक्ष्य पर होती है उनका संकल्प दृढ़ होता है। चंचल बुद्धि वाले लोगों के संकल्प अनेक दिशाओं में बिखरे रहते हैं। जिनकी बुद्धि चंचल होती है, अरे यार एक काम करता हूँ, ये नहीं करूँ नहीं ये कर लूँ, ये नहीं करूँ नहीं ये कर लूँ, ये तो नहीं होगा, किसी ने कह दिया अरे ये तो मुश्किल है तो दूसरा कर लेते हैं, किसी ने कह दिया अरे ये तो मुश्किल है दूसरा कर लेते हैं। चंचल मन जिनका होता है उनकी बुद्धि घूमती रहती है। समझ रहे हो? तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ही क्या है कि जो अगर आप कोई चीज आपके दिमाग में आ गई मतलब वो पहले से हो चुकी है, बस आपको वहां तक पहुंचना है। और वहां तक पहुंचने का रास्ता एक ही है, अफर्मेशन करते रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो, मिरर टेक्निक करो, वाटर टेक्निक करो, 369 करो, विजुअलाइज करो, कुछ भी करो। पर जब तक वो चीज आपको मिल नहीं जाती है तब तक आपको चलते रहना है। और साथ ही साथ में अपना काम भी करो, जो काम आप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने सपना देखा था कि मेरे पास एक घर हो, मेरे पास एक गाड़ी हो। अब मैं क्या कर रहा था, मैं उस समय पढ़ा रहा था, तो मैं मेरे पढ़ाने को और बेहतर कैसे बनाऊं, कैसे और अच्छी चीज लोगों को बताऊं, इस चीज पे मैंने काम किया। और साथ ही साथ कि मुझे पूरा विश्वास है, जबकि किराए के मकान में रहते थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा मकान बनेगा। और किसी को विश्वास नहीं था, क्या मकान बनाएंगे, क्या कर लेंगे, मेरे मन में था कि हो जाएगा एक दिन, है ना। तो वो हो गया। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में आया मतलब वो पहले ही बन चुका था। अगर दिमाग में मेरे आ गया है कि मेरे खुद का मकान है तो वो इसका मतलब पहले ही बन चुका है, मुझे उस मकान तक पहुंचना है, बस यहां तक मुझे आना था। और वो मैं कैसे आया? हर समय पॉजिटिव विचार, अच्छी सोच, अच्छी किताबें, अच्छे लोग। डाउट तो करना ही नहीं है, डाउट करने जैसा कुछ है ही नहीं। यही बात होती है। समझ गए आप? तो ये वाली बात इसमें बड़ी अच्छी मुझे लगी कि जिनकी चंचल बुद्धि होती है ना, वो टिक नहीं पाते हैं एक जगह, वो इधर उधर तो भटकते फिरते हैं। एक और इसमें बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी थी आपके लिए, मैं लिख के भी लाया था उसको, कि एक सेकेंड, एक और इसमें श्लोक आता है, अध्याय 11 में श्लोक नंबर 33 है। मैं आपको अर्थ बताता हूं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उठो, यश को प्राप्त करो, ये सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र हो। तो वैसे ही हम लोग, जो ये मैं काम कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मुझे निमित्त बना के करवाया जा रहा है। मान लो किसी व्यक्ति के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे लोग, आप देखो कमेंट पढ़ना नीचे, लोग कमेंट लिखते हैं सर आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मेरी वजह से नहीं हुई, उनकी लाइफ चेंज होना थी, मैं निमित्त बना, किसी न किसी तरीके से भगवान ने मुझे मतलब उन तक पहुंचाया, मैं माध्यम बना, उन्होंने सुना, उनके ही कर्म से उनकी लाइफ बढ़िया हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं केवल एक निमित्त हूं, मुझे करवाया जा रहा है। मुझे बस एक चीज का ध्यान रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग, अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं देखो क्या कर रहा हूं, उसमें मामला बिगड़ जाता है। थिंकिंग पॉजिटिव होना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है, सब चीजें अपने आप हो जाए। ठीक है जी, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए बैठिए। समझ गए? तो मैनिफेस्टेशन और जो मैंने आपको भगवत गीता का कॉन्सेप्ट बताया ना, संकल्प सिद्धि, वो वही है। संकल्प सिद्धि से मैनिफेस्टेशन बना है, मैनिफेस्टेशन संकल्प सिद्धि नहीं बना है। और संकल्प सिद्धि का मतलब वापस से बताता हूं कि जो चीज आपके दिमाग में आ चुकी है, आपके दिमाग में अगर आ गई डिफेंडर, ठीक है, हाँ यार हमारे डिफेंडर वाले भैया बैठे हैं अभी, ठीक है, अभी यहाँ हमारे बात चल रही थी, आ जाओ आपको मिला भी देता हूँ। अरे आ जाओ आ जाओ, अपने तो घर की बात है, ऐसी कोई बात नहीं।
ये जो हैं HDFC बैंक में है ना, मैनेजर साहब हैं। तो कल हम बैठे थे, ठीक है, तो बात चल रही थी कि सर कुछ बड़ा करना है लाइफ में। मैंने कहा आपने ये बोल दिया मतलब वो हो गया, है ना। आपके दिमाग में अगर ये चीज आई कि एक एग्जांपल के मान लो डिफेंडर लाना है, मतलब उसकी रचना हो चुकी है, बस आपको उस डिफेंडर तक पहुंचना है। अब पहुंचना कैसे है? पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा। ये भी इन चीजों में बड़ा विश्वास करते हैं, इसलिए मैं इनके पास बैठता हूँ, अच्छा लगता है। चलिए बढ़िया, अच्छा लगा। आप कुछ अगर कहना चाहें? नहीं बस सर। ठीक है, चलिए ओके। तो बढ़िया, मस्त रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ रास्ते में है, मतलब सब कुछ अपने जगह है, आपको वहां तक पहुंचना है, और पहुंचने के लिए केवल पॉजिटिव थिंकिंग, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारा जो अभी मॉर्निंग मेडिटेशन कोर्स अभी हम 21 से शुरू कर रहे हैं, 21 जनवरी। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो आप जरूर उठिए, उस कोर्स के माध्यम से आप उठ जाएंगे कि क्लास है सुबह, और 1 घंटा आपका मेडिटेशन हो जाएगा, और उसमें हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस, वाटर टेक्निक, बहुत सारी चीजें करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।